जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आवत दे निकारी करे तेरी ख्वारी, तो देवे बहुत कलेश मानी उपदेश बुद्धि कामारी, काय को काटे बोती अकल की मारी। जवाब दिया घर में सौत आ गई तो आते आते तुझको घर से विदा कर देगी, इसलिए हमारी बात मान, दूसरी शादी न करवा। मैया कहने लगी पिया कुछ भी करो तुमको दूसरी शादी करनी होगी। महाराज कहने लगे रानी क्या पागल हो गई? और ये बात निश्चित है भाइयों, जिन लोगों ने दो दो शादी की उनके जीवन की ख्वारी हो गई, क्योंकि एक पंडित जी थे, महाराज पंडित जी, उनने दो शादी की। जब दो शादी की तो उनका 2 मंजिल मकान भी बना था महाराज। तो जो छोटी वाली पत्नी थी पहली मंजिल पे रहती थी और जो बड़ी वाली थी दूसरी मंजिल पे। जब वे पंडित जी हवन करवे को जाए तो 1 दिना की दक्षिणा छोटी वाली रानी को दे देते और 1 दिना की बड़ी वाली को। नंबर से चलते बेचारे। जैसे वो हवन करके आए तो छोटी वाली रानी को नंबर तो वो बेचारी घर पे नहीं हती। बड़ी वाली रानी छत पे खड़ी तो ऊपर से इशारा देने लगी कि महाराज इधर आ जाओ। तो उसी समय वो पंडित जी वो दक्षिणा लेके छत पे चलने लगे, जीना पे चढ़वो शुरू करो। लेकिन उनकी लंबी सी चुटिया थी, जैसी ये मनोज भैया इनके सी, जैसे जीना पे चढ़वो शुरू करो तब तक वे भकभका देवी पीछे ते आएगी। सोचने लगी कि दक्षिणा निकली जा रही। अधफर पे बेचारे पहुंच गई, पीछे ते चली। ऊपर वाली बिन ने सोची कि दक्षिणा आई वही निकली जा रही लक्ष्मी, तो ऊपर ते बेभागी नीचे ते बेभागी। उनने पैर पकड़ लो नीचे खींचने लगी, काहे तो दक्षिणा न निकल जाए। उनके हाथ में कछु नहीं पकड़ो तो ऊपर वाली ने चिड़िया ही पकड़ ली। वे ऊपर को खींचे वे नीचे खींचे, वो तो ऊपर नीचे खींचने लगे और जीना पे खींचते ही खींचते पंडित जी को देहांत हो गो। बोली गोविंद भगवान की। दास महाराज जिन लोगों ने 2 शादी की उनकी तो जीवन की ख्वारी हो जाती है। तो मैया को आज समझा रहे राजा की दूसरी शादी न करवाओ, दूसरी शादी न करवाओ। तो आज राजा कहने लगे हैं रानी कुछ भी करो हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो मैया कहने लगी पिया यदि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तो फिर एक काम करो। जवाब दिया क्या? तो मैया बाछिल कहने लगी पिया तुम्हें नहीं मालूम